हेलो स्टूडेंट्स, आज हम सीखेंगे जर्नल एंट्री। लेकिन जर्नल एंट्री के लिए हमें बेसिक पता होना चाहिए कि गोल्डन रूल्स। और अगर आपको गोल्डन रूल्स पता नहीं है तो लास्ट वीडियो रिफर कीजिए, जिसमें हमने पूरा डिटेल में सीखा था पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट एंड नॉमिनल अकाउंट। अब ये तीनों अकाउंट्स के रूल्स अप्लाई करके हम लोग जर्नल एंट्री पास करेंगे। ऑलरेडी यहाँ पे ड्रॉ किया हुआ है। फर्स्ट ट्रांजैक्शन हम लोग देखते हैं। तो कोई भी ट्रांजैक्शन जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो हमें 3 स्टेप में सॉल्व करना है। सबसे पहले हमें आइडेंटिफाई करना है अकाउंट्स इन्वॉल्व, उसमें कौन से अकाउंट इन्वॉल्व है, फिर रूल्स एप्लीकेबल एंड डेबिट क्रेडिट। तो फर्स्ट ट्रांजैक्शन, आनंद स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश। अब इसमें कौन से दो अकाउंट्स इन्वॉल्व है? तो हमें रीडिंग करके पता चलता है कि यहाँ पे आनंद बिजनेस शुरू कर रहा है और कैश लेकर आ रहा है। तो टू अकाउंट्स इन्वॉल्व में जब भी कोई बिजनेसमैन प्रोप्राइटर बिजनेस शुरू करता है तो जिस चीजों से शुरू करता है, कैश या गुड्स, उसको हम लोग बोलते हैं कैपिटल। तो यहाँ पे टू अकाउंट्स इन्वॉल्व में फर्स्ट अकाउंट कैपिटल एंड सेकेंड अकाउंट कैश। अब ये आइडेंटिफिकेशन के बाद वी हैव टू अप्लाई गोल्डन रूल्स। कैपिटल विच टाइप ऑफ अकाउंट? तो हमें आइडेंटिफिकेशन में सिंपल है, ये पर्सन लेकर आ रहा है कैपिटल, तो ये कौन सा अकाउंट हो जाएगा? पर्सनल अकाउंट। पर्सनल अकाउंट। और सेकेंड कैश। कैश ये हमारा प्रॉपर्टी रहता है और ये रियल अकाउंट है। और रियल अकाउंट और पर्सनल अकाउंट। अब रूल्स अप्लाई कर देंगे। पर्सनल अकाउंट का रूल क्या है? डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। आनंद कौन है, रिसीवर है कि गिवर है? ये बिजनेस को पैसे दे रहा है, ये गिवर है, इसलिए यहां पे इसको हम लोग क्या करेंगे? क्रेडिट। और कैश, हमें हमेशा बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू सोचना है। बिजनेस में कैश आ रहा है या बिजनेस से कैश जा रहा है? करेक्ट, बिजनेस में कैश आ रहा है, कम्स इन। तो यहां पे देखो रूल्स क्या है, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। बिजनेस में कैश आ रहा है मींस कम्स इन है, इसलिए क्या हो जाएगा? डेबिट। एक बार डेबिट क्रेडिट आइडेंटिफिकेशन हो गए, इसको फिर हम लोग जर्नल एंट्री के फॉर्मेट में लिख देंगे। और जर्नल एंट्री पहले डेट, फिर पर्टिकुलर। पर्टिकुलर में हम लोग लिखेंगे कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। और अमाउंट कॉलम में अमाउंट पुट अप कर देंगे। अमाउंट कितनी है? 60,000। इसके बाद सेकेंड ट्रांजैक्शन। सेकेंड ट्रांजैक्शन क्या है? परचेज गुड्स फॉर कैश ₹30,000। अब टू अकाउंट्स इन्वॉल्व। टू अकाउंट्स इन्वॉल्व में क्या आएगा? टू अकाउंट्स इन्वॉल्व में परचेस और कैश। तो यहां पे हम लोग लिखेंगे फर्स्ट परचेस अकाउंट एंड सेकेंड कैश अकाउंट। अब परचेस अकाउंट कौन से टाइप्स का अकाउंट है, ये हमें पहचानना है। तो अगर बिजनेस में कोई चीज परचेस करते हैं तो वो क्या होता है? हमारा एक्सपेंसेस रहता है। हमारे बिजनेस के लिए क्या रहता है? खर्चा रहता है। खर्चा है तो कौन से टाइप्स का अकाउंट हो गया? नॉमिनल। और कैश, कैश क्या है? प्रॉपर्टी है, ये कौन सा अकाउंट है? हमेशा रियल रहेगा। एक बार कैश वर्ड आ गया तो जरा भी सोचना नहीं है, वो हमेशा रियल अकाउंट ही होता है। अब रूल्स देखो क्या है, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन। तो परचेस हमारे लिए क्या है? एक्सपेंसेस है। एक्सपेंसेस है इसलिए इसको क्या करेंगे? डेबिट। और कैश, जब भी हम लोग परचेस करते हैं तो कैश बिजनेस में आता है या बिजनेस से जाता है? बिजनेस से पैसे जाते हैं मीन्स क्रेडिट व्हाट गोज आउट। गोज आउट होगा इसलिए क्रेडिट। अब एक बार डेबिट क्रेडिट आइडेंटिफिकेशन हो गया तो हमें लिखना है अकाउंट्स में डेट कौन सी है? फिफ्थ डेट। परचेस अकाउंट डेबिट, परचेस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। अमाउंट कॉलम में अमाउंट पुटअप कर देंगे। कितने का गुड्स परचेस किया हमने? 30,000। 30,000 का हमने गुड्स परचेस किया। थर्ड ट्रांजैक्शन, डेट 7।
7 डेट क्या है? सोल्ड गुड्स टू सुरेश। अब यहाँ पे हम लोग सेल कर रहे हैं, ठीक है, तो एक अकाउंट सेल आ जाएगा और किसको सेल कर रहे हैं हम लोग? सुरेश। वेन पार्टी नेम इज गिवन, किसी पर्सन का नाम दिया है, कंपनी का नाम दिया है, उससे अगर हम लोग परचेज सेल्स कर रहे हैं उसको हम लोग बोलते हैं क्रेडिट ट्रांजैक्शन, और उसमें पर्सन का नेम आता है। तो यहाँ पे 2 अकाउंट्स इन्वॉल्व में आ जाएंगे। पहला सुरेश, सुरेश पर्सन का नाम है, और सेल्स अकाउंट। सुरेश क्या है? पर्सन का नेम है, और किसी भी पर्सन का नेम क्या होता है? पर्सनल अकाउंट। सेल्स जैसे परचेस नॉमिनल अकाउंट था, उसी तरीके से सेल्स हमारा इनकम होता है, पैसे बिजनेस में आते हैं उसकी वजह से, तो ये हो जाएगा हमारा नॉमिनल अकाउंट। अब डेबिट क्रेडिट आइडेंटिफिकेशन करना है, तो सुरेश पर्सनल अकाउंट का रूल क्या है? डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। सुरेश को हम लोग सेल कर रहे हैं, तो ये रिसीवर है कि गिवर है? उसको बेच रहे हैं तो उसको गुड्स मिल रहा है, ये क्या है? रिसीवर, इसलिए यहां पे क्या आ जाएगा? डेबिट। और सेल्स नॉमिनल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट का रूल डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन। तो जब भी हम लोग सेल करेंगे तो ये हमारे लिए क्या रहेगा? इनकम, इनकम रहेगा, इसलिए ये क्या हो जाएगा? क्रेडिट। फिर इसको जनरल एंट्री में हम लोग पुटअप कर देंगे, डेट 7 अप्रैल, सुरेश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, और अमाउंट कितना है? तो अमाउंट उसको सेल किया है हमने 10,000 का, 10,000 अमाउंट डेबिट, 10,000 अमाउंट क्रेडिट। फोर्थ ट्रांजैक्शन डेट 10, डेट 10 क्या दिया है? परचेस फर्नीचर फ्रॉम मिस्टर गोविंद ऑन क्रेडिट। क्या परचेस कर रहे हैं हम लोग? फर्नीचर, और फर्नीचर हमारा क्या रहता है? प्रॉपर्टी। अब कुछ स्टूडेंट बोलेंगे सर परचेस अकाउंट क्यों नहीं आएगा? तो परचेस और सेल्स अकाउंट ये हमेशा गुड्स परचेस सेल्स के लिए होता है। अगर हम लोग कोई प्रॉपर्टी खरीदेंगे, फर्नीचर, मशीनरी, बिल्डिंग, तो वहां पे वो एसेट्स हमको मेंशन करना पड़ेगा, और सेकेंड अकाउंट आ जाएगा गोविंद, हम लोग क्रेडिट पे ले रहे हैं, तो यहां पे 2 अकाउंट्स इन्वॉल्व में, फर्स्ट फर्नीचर, सेकेंड गोविंद। फिर हमें पहचानना है कौन से टाइप्स का अकाउंट है। फर्नीचर हमारा प्रॉपर्टी है, और प्रॉपर्टी का अकाउंट कौन सा होता है? रियल अकाउंट, रियल अकाउंट। गोविंद सिंपल है, नेम है, नेम है तो क्या रहेगा? पर्सनल। अब रियल अकाउंट, रियल अकाउंट का रूल है डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। परचेस फर्नीचर, अगर हम लोग बिजनेस के लिए फर्नीचर परचेस कर रहे हैं तो फर्नीचर हमारे बिजनेस में आएगा, ऑफिस के लिए लगेगा और कहीं पे यूज होगा, तो ये है डेबिट व्हाट कम्स इन मींस डेबिट। और किससे हम लोग खरीद रहे हैं? मिस्टर गोविंद, तो गोविंद पर्सनल अकाउंट डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। तो गोविंद से हमें मिल रहा है, गोविंद इज गिवर, इसलिए क्या हो जाएगा? क्रेडिट। इसको जनरल एंट्री में पुटअप कर देंगे हम लोग। डेट क्या है? 4 ट्रांजैक्शन की 10th, फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू गोविंद अकाउंट, अमाउंट कितनी है? 30,000, 30,000 डेबिट एंड 30,000 क्रेडिट। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन डेट 15, पेड रेंट, पेड रेंट एंड पेड बाय डेबिट कार्ड। अब रेंट पे कर रहे हैं, और किससे हम लोग पे कर रहे हैं? डेबिट कार्ड। डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड 2 टाइप्स के कार्ड होते हैं। सिंपल डेबिट या क्रेडिट कार्ड ये बैंक से जुड़े होते हैं, तो जब भी डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड से कोई भी ट्रांजैक्शन आएगा मींस वहां पे बैंक अकाउंट रहेगा। तो रेंट अकाउंट एंड बैंक अकाउंट 2 अकाउंट्स इन्वॉल्व में आ जाएगा। रेंट बिजनेस के लिए क्या है? पेड, पे कर रहे हैं रेंट, तो रेंट हमारे लिए क्या रहेगा? एक्सपेंसेस, और एक्सपेंसेस रहेगा इसलिए क्या रहेगा? वो नॉमिनल अकाउंट। और किससे पे कर रहे हैं हम लोग? डेबिट कार्ड। तो यहां पे डेबिट कार्ड अकाउंट नहीं लिखना है, बैंक अकाउंट लिखना है। और बैंक कौन से टाइप्स का अकाउंट होता है? पर्सनल, यानी बैंक का नेम रहता है। बैंक एक इंस्टीट्यूशन है, ऑर्गेनाइजेशन है, बैंक पर्सनल अकाउंट है।
बैंक, पर्सनल अकाउंट, रेंट हमारे बिजनेस के लिए क्या है, एक्सपेंसेस है कि इनकम है, सिंपल। अगर यहाँ पे पेड वर्ड है मतलब हम लोग रेंट दे रहे हैं, एक्सपेंसेस है। अगर रिसीव्ड रहता है इसके प्लेस पे तो वो इनकम में आ जाता। यहाँ पे ये एक्सपेंसेस है इसलिए इसको क्या करेंगे, डेबिट। और बैंक, पैसा कहां से जा रहा है, बैंक से जा रहा है, डेबिट कार्ड से जा रहा है, क्रेडिट द गिवर, और ये क्रेडिट हो जाएगा। हमारा आंसर लिखेंगे हम लोग डेट 15 का, रेंट अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, अमाउंट डेबिट कार्ड से हम लोग पेमेंट कर रहे हैं 3000। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन डेट 21, परचेज गुड्स फ्रॉम उर्मिला ऑन क्रेडिट। अगेन यहाँ पे परचेस आ गया, जैसे हमारा फिफ्थ ट्रांजैक्शन था सेम वैसे ही है, लेकिन यहाँ पे क्रेडिट वर्ड आ गया। क्रेडिट वर्ड आ गया इसका मतलब यहाँ पे पार्टी इन्वॉल्व है और जिससे हम लोग परचेस कर रहे हैं उसका नेम आएगा, तो टू अकाउंट्स इन्वॉल्व में आ जाएंगे, परचेस एंड उर्मिला। ऑलरेडी परचेस का एक्सप्लेनेशन हो चुका है कि परचेस बिजनेस के लिए क्या रहता है, एक्सपेंसेस, नॉमिनल अकाउंट, और उर्मिला नेम है इसलिए कौन से टाइप्स का अकाउंट रहेगा, ये पर्सनल अकाउंट। नॉमिनल अकाउंट, परचेस हमारे बिजनेस के लिए एक्सपेंसेस है इसलिए क्या होगा, डेबिट। और उर्मिला रिसीवर है कि गिवर है, पर्सनल अकाउंट का रूल डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर। उर्मिला से हम लोग परचेस कर रहे हैं तो इस पोजीशन में वो गिवर है इसलिए यहां पे क्या आ जाएगा, क्रेडिट। हमारा आंसर हो जाएगा डेट 21 का, परचेस अकाउंट डेबिट टू उर्मिला अकाउंट, अमाउंट 70,000। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन, लास्ट ट्रांजैक्शन डेट 27, पेड फॉर ट्रांसपोर्ट टू यूनाइटेड ट्रांसपोर्ट। पेड वर्ड आ गया, पेड वर्ड आया मतलब हमारे पास से कैश गया, तो एक अकाउंट क्या रहेगा यहाँ पे, कैश। जब भी पेड वर्ड आएगा या रिसीव्ड वर्ड आएगा तो हम लोग क्या पे करेंगे, क्या रिसीव करेंगे, कैश। और किसको दिया हमने, ट्रांसपोर्ट चार्जेस दिया यूनाइटेड ट्रांसपोर्ट। तो अब यहां पे क्वेश्चन आता है कि ट्रांसपोर्ट चार्जेस लिखेंगे या यूनाइटेड ट्रांसपोर्ट। तो जब भी हम लोग किसी को पेमेंट देंगे तो अगर वहां पे रीजन अवेलेबल है तो रीजन आएगा, किसको दिया वो इंपॉर्टेंट नहीं है। तो यहां पे हम लोग लिखेंगे ट्रांसपोर्ट चार्जेस टू अकाउंट्स इन्वॉल्व में। कैश कौन से टाइप्स का अकाउंट है, ये सबसे सिंपल है, रियल अकाउंट। और ट्रांसपोर्ट चार्जेस नॉमिनल। चार्जेस मतलब हम लोग एक्सपेंसेस पे कर रहे हैं, कैश पे कर रहे हैं मतलब हमारे पास से जा रहा है तो ये हो जाएगा क्रेडिट। और ट्रांसपोर्ट चार्जेस बिजनेस का एक्सपेंसेस है इसलिए ये हो जाएगा डेबिट। तो हमारा फाइनल आंसर डेट 27 का, ट्रांसपोर्ट चार्जेस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट टू कैश अकाउंट, अमाउंट 1000। तो ये 7 ट्रांजैक्शन इस तरीके से सॉल्व करना है, सिंपल और बेसिक ट्रांजैक्शन है जो हम लोग गोल्डन रूल के अप्लाई करके हम लोग सॉल्व कर सकते हैं।